एक तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भड़कते हुए कहा कि संसद सुप्रीम है, दूसरी तरफ मोदी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है कि संसद से पारित वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट कैंसिल नहीं कर सकता है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट में संसद को ही लेकर पेच फंस गया है? क्या वक्फ कानून को धोखे से संसद से पारित किया गया है? और क्या इस खेल को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भरे कोर्ट रूम में सबूत दिखाकर एक्सपोज कर दिया है? एक एक सवाल का जवाब आपको बताएंगे। आखिर क्यों सीजेआई गवई ने भरे कोर्ट रूम में कहा कि संसद में आखिर क्या चल रहा है, वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत कपिल सिब्बल की जबरदस्त दलील से करते हैं। So now the 2025 Act says moment it's declared or has been declared as an ancient monument is no longer a waqf. That's why I said it's a complete taking over of waqf properties of a community. Complete takeover. तो सुना आपने कि किस तरीके से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। मोदी सरकार के खेल को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज कर दिया है। एक तरफ कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, दूसरी तरफ सीजेआई गवाही भी हैरान रह गए हैं। आप देख सकते हैं कपिल सिब्बल ने साफ कह दिया है भरे कोर्ट रूम में खड़े होकर कि ये जो वक्फ कानून लाया गया है ये वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने के लिए लाया गया है, कंप्लीट टेक ओवर करने के लिए लाया गया है, वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए लाया गया है। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कपिल सिब्बल ने शानदार और जबरदस्त दलीलें दी हैं। कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों में साफ कर दिया है कि पहले जब प्राचीन स्थलों में ऐतिहासिक स्मारकों को रजिस्टर किया जाता था या फिर कि सरकार के नियंत्रण में लिया जाता था तो वक्फ का दर्जा नहीं समाप्त होता था। लेकिन अब जो वक्फ कानून 2025 लाया गया है इसके जरिए वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया जाएगा, पहली बात, और दूसरा वहां पर जो भी प्रार्थना होती है उसे खत्म कर दिया जाएगा। आपको बता दें कपिल सिब्बल जब बोले तो सीजेआई गवाही भी बोलने के लिए मजबूर हो गए और उन्होंने कह दिया कि जो खजुराहो है वो प्राचीन भी है और सरकार के नियंत्रण में भी है, लेकिन फिर भी वहां पर मंदिरों में पूजा होती है। अब यहीं पर कपिल सिब्बल ने कहा कि मंदिरों में तो लाखों करोड़ों का चढ़ावा आता है, लेकिन ऐसा वक्फ प्रॉपर्टीज में नहीं होता है, वहां पर सिर्फ प्रार्थना होती है। अब यहीं पर सीजेआई गवाही फिर से बोले। सीजेआई गवाही ने कहा कि चढ़ावा तो आता है, मैंने तो दरगाहों पर चढ़ावा चढ़ते हुए देखा है। फिर क्या था, कपिल सिब्बल ने ऐसी दलील दी कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में ही सन्नाटा पसर गया। कपिल सिब्बल ने साफ कह दिया कि दरगाह और मस्जिद में अंतर होता है। तो ये थी सुनवाई लंच के पहले की, यानी कि 2 बजे की पहले की। अब जब 2 बजे के बाद की सुनवाई शुरू हुई है तो कपिल सिब्बल ने ऐसी कमान संभाली है कि मोदी के वकील तुषार मेहता की जवाब देने में हालत खराब हो गई है। आपको बता दें कपिल सिब्बल बाकायदा एएसआई की वेबसाइट से फोटो लेकर आए और इस फोटो को सीजेआई गवाही को दिखाते हुए कह दिया कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इस जामा मस्जिद को, जो कि संभल की है, इसको जब से सरकारी नियंत्रण में लिया गया है तब से इसका जो भी नियंत्रण है, जो भी इसका कामकाज है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। और तो और इसका कामकाज करने का तरीका भी अब सरकार के नियंत्रण में आ चुका है। यहीं पर सिब्बल आगे कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो लिस्ट है जिस तरीके से सरकारी नियंत्रण किए जा रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टीज पर, ये काफी लंबी है, लेकिन यहां पर मैंने कुछ का ही जिक्र किया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कपिल सिब्बल यही नहीं रुके, आगे उन्होंने जो कहा है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों में साफ कह दिया है कि ये जो नियम है, ये जो मोदी सरकार वक्फ कानून में लेकर आई है, इसको लेकर संसद में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई, पहली बात। और दूसरा यहां पर यह है कि जेपीसी में भी इस नियम को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। मतलब सिब्बल ने खड़े होकर कोर्ट रूम में साफ कर दिया है कि संसद से इस कानून को धोखे से पारित करवाया गया है। कपिल सिब्बल का कहना है कि सरकार ने धोखा किया और धोखा इस तर्ज पर हुआ है कि अब जब वक्फ प्रॉपर्टीज को सरकारी नियंत्रण में लिया जाएगा तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं कहलाएंगी बल्कि पूरे के पूरे सरकारी कब्जे
कब्जे में आ जाएंगी। आपको बता दें, जैसे ही कपिल सिब्बल ने ये दलील दी है, उसके बाद सीजीआई गवई भी हैरान रह गए और सीजीआई गवई ने कहा कि क्या पार्लियामेंट में यानी कि संसद में इस पर किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं हुआ। इस पर सिब्बल ने कहा कि नहीं हुआ, जो रूल्स थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और इस बिल को वोटिंग करवा के पास करवा लिया गया। इस पर जस्टिस मसीह ने कहा कि क्या वोटिंग के समय चर्चा हुई थी, तो सिब्बल ने कहा नहीं, वोटिंग के समय भी चर्चा नहीं हुई थी और किसी तरह के सवाल करने का मौका तक नहीं दिया गया। और ये जो सरकार है, इस वक्फ कानून को इंट्रोड्यूस करने से ठीक पहले इस क्लॉज को जोड़कर इस बिल को सदन में पारित करवा चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा धोखा हुआ है और इस धोखे को लेकर कपिल सिब्बल ने भरे सुप्रीम कोर्ट में कमान संभाली है। आपको बता दें कि ये वो धोखा है जिसको लेकर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले ही खुलासा कर दिया था। तो पहले क्या कहना था कपिल सिब्बल का, बयान सुनिए। इसमें कोई शक ही नहीं है। इसमें कोई एक और इन्होंने बड़ी बात की है जो शायद जनता को मालूम नहीं है। उन्होंने ये कहा कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी कम्स अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट, जैसे संभल, हाँ, उस पे वक्फ लागू हो ही नहीं सकता। ये इन्होंने लोकसभा में एन मौके पे आखिर में जाकर कानून संशोधन कर दिया। तो सुना आपने, कपिल सिब्बल ने पहले ही साफ कर दिया था कि किस तरीके से मोदी सरकार ने सदन में भी धोखा किया है। कपिल सिब्बल ने एक इंटरव्यू के दौरान पहले ही कह दिया था कि इन लोगों ने वक्फ कानून को सदन में पेश करने से ठीक पहले संशोधन किया और इस संशोधन में नियम को जोड़ दिया कि अगर वक्फ प्रॉपर्टी सरकारी नियंत्रण में आ जाएगी तो वो किसी भी कीमत पर वक्फ के अंडर नहीं रहेगी। जबकि पहले मैं आपको बता दूं, अगर सरकारी संपत्ति के अंदर या फिर की प्राचीन इमारत के अंदर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को घोषित किया जाता था तो वो वक्फ प्रॉपर्टी भी रहती थी। लेकिन अब सरकारी कब्जा पूरी तरीके से स्थापित करने का खेल शुरू हो चुका है। अब इसी खेल को कपिल सिब्बल ने भरे कोर्ट रूम में एक्सपोज कर दिया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कपिल सिब्बल ने जबरदस्त कमान संभाली है। ऐसी कमान संभाली है कि मोदी सरकार के वकील अपनी बगलें झांकते हुए नजर आए हैं। पहले तो मोदी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया और हलफनामा दाखिल करते हुए दावा यह किया गया कि संसद से पारित कानून को किसी भी कीमत पर सुप्रीम कोर्ट कैंसिल नहीं कर सकता है। लेकिन अब यहां पर पेच इस बात को लेकर फंस गया है कि क्या इस कानून को संसद से ही धोखे से पारित करवाया गया है। फिलहाल क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये तो कपिल सिब्बल ने खोल कर रख दिया है। अब इसके बाद कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो वक्फ कानून का क्या होगा ये देखना अपने आप में दिलचस्प होने वाला है। तो वक्फ कानून को लेकर जैसी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी गई हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल होकर रहेगा? क्योंकि वरिष्ठ वकीलों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने तो दावा कर दिया है कि वक्फ कानून इस बार सुप्रीम कोर्ट से बच नहीं पाएगा। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर, कपिल सिब्बल के खुलासे पर, उनकी दलीलों पर और सीजीआई गवई के सख्त तेवरों पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।